राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके सप्रस मात्र से आदमदेह छूटकर मुक्ति प्राप्त होती है। लक्ष्मी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी का पाठ करने वाले को छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है क्या? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा के तट पर एक काशीपुरी नगरी है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया वहाँ जंगल में 2 बेरियों के वृक्ष थे। उनकी बहुत छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसे निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे थे और दूसरी बेरी से उसका सिर लग गया। तब वह दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनके पत्ते सूख गए। भगवान की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर में 2 पुत्रियों के रूप में आई। हे लक्ष्मी, बड़े पुण्य करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने अपने माता पिता से कहा, वे विवाह नहीं करेंगे। उनको पिछले जन्म की बात याद है। तब वह जाति में भी सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन की एक इच्छा है, भगवान वह पूर्ण करे, तब बहुत अच्छी बात है। उनके मन में ये इच्छा थी कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी आदमदेह उनके मन में ये इच्छा थी कि जिसके स्पर्श करने से हमारी आदमदेह छूट कर हमें यह मानस देह मिली है, वह मनुष्य हमें मिले। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने अपने माता पिता की चरण वंदना करके चल पड़ी। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनती करी, हे संत, धन्य हो आप के चरण स्पर्श से हमारी ये देह छूटी थी। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे। तुम एक दिन वन में आए। तुमको बहुत तेज धूप थी, गर्मी लगी। तब बेरियां की छाया के नीचे आप आकर बैठ गए। आपने लंबासन किया। एक बेरी से आपके पैर लगे और दूसरी से आपका सिर लगा। उसी समय हम बेरियों की देह से मुक्त हो गए। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा मातम है। तब यह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का मातम था जो मैंने तुम्हें सुनाया। और मेरी जो यह जिसमें यह मातम है ना, तो यह गीता भाई मांगी जा रही थी। तुम यूँ सोचोगे भाई गीता तो पूरी हो गई थी, बेबे मातम सुनाने लगी है। तो मेरे पास बहुत तरह की गीता हैं, बात तो तकरीबन मिलती जुलती है। फिर ये मातम तो इस गीता में थे, तो यह मेरी बुक मांगी जा रही थी, तो यही बे आई थी, तो ये सारे मातम पढ़ूंगी। तो सारे बहन भाइयों ना प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।